सरकार ने इसे अदालत में बाकायदा हल्फनामा देकर कहा था कि हम किसी के भी निजी जानकारियां सार्वजनिक नहीं करेंगे। लेकिन नीरज कुमार तो नीरज कुमार ठहरे। नीरज कुमार की ही भाषा में अगर बात करें तो निजी आंकड़े जारी करते हुए माननीय नीरज कुमार जी, आपको लज्जा नहीं आई? राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की जातीय गणना में ली गई निजी जानकारी को जदयू प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार के द्वारा सार्वजनिक किए जाने को लेकर रालोजद ने कड़ा तेवर इख्तियार किया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता फजल इमाम मलिक ने इसे सीधे तौर पर निजता का हनन करार देते हुए आपराधिक मामला बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने जदयू प्रवक्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। पहले जरा सुनिए नीरज कुमार का वो बयान जिसे लेकर रालोजद आक्रामक है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जाति सर्वे की रिपोर्ट पेश करके देश में नजीर कायम हुआ है। आपने यह भी दावा किया था कि हमारी गणना नहीं हुई है, तो आपका सीरियल नंबर है 130, मकान नंबर है 079, हाउस होल्ड 1, परिवार के प्रधान माननीय उपेंद्र कुशवाहा, सदस्यों की संख्या 5, पारिवारिक क्रम संख्या 1। तो आपने यह कैसे कह दिया कि हमारे बारे में जानकारी नहीं ली गई? अब सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रालोजद के राष्ट्रीय महासचिव फजल इमाम मलिक। जनता दल यूनाइटेड के गैंग ऑफ फोर्स के सदस्य कहें या प्रवक्ता कहें, एमएलसी हैं माननीय नीरज कुमार जी। नीरज कुमार जी आंकड़ों के साथ बहुत बाजीगरी करते हैं, शब्दों की जुगाली बहुत करते हैं। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने जब सवाल पूछे तो जाहिर है कि जदयू के गैंग ऑफ फोर्स के आधिकारिक प्रमुख प्रवक्ता को सामने आना पड़ा जवाब देने के लिए। और जब सामने आया तो अपने सारी संवैधानिक मान्यताओं को ताक पर रख दिया। हालांकि सवाल पूछना हमारा संवैधानिक हक था, हम सवाल पूछते रहेंगे। जब भी सरकार से सवाल पूछते हैं आंख में आंख मिलाकर सरकार से सवाल पूछेंगे। लेकिन जब माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल पूछे, अपनी बात रखी, तो उन्होंने उनकी निजी जानकारियां सार्वजनिक कर दी, जो संवैधानिक तौर पर गलत है। क्योंकि न सिर्फ सरकार ने इसे अदालत में बाकायदा हल्फनामा देकर कहा था कि हम किसी के भी निजी जानकारियां सार्वजनिक नहीं करेंगे। लेकिन नीरज कुमार तो नीरज कुमार ठहरे। उनके अतीत और भविष्य और वर्तमान की चर्चा हम नहीं करेंगे। अतीत में क्या थे क्या नहीं थे, किस तरह से वो आज जिनकी चरण वंदना कर रहे हैं, कल क्या क्या उनके बारे में बोला था, इसकी चर्चा करना उचित नहीं है। लेकिन मैं उसी पर रहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो आंकड़ों को माननीय उपेंद्र कुशवाहा की व्यक्तिगत और निजी चीज़ों को जो सार्वजनिक किया है, उस सरकार ने जो शपथ पत्र दाखिल किया था, जो वादा किया था, जो चीजें बताई थी, उसका उन्होंने उल्लंघन किया है। और जो जानकारी निजी जानकारी दी है वो नहीं देनी चाहिए थी उन्हें, लेकिन उन्होंने दी। और जाहिर है कि इसके बाद जब उन्होंने इस तरह की बातें की तो इससे शंका और भी पैदा होती है कि कुछ तो मामला गड़बड़ है। और उनके नीरज कुमार की ही भाषा में अगर बात करें तो निजी आंकड़े जारी करते हुए माननीय नीरज कुमार जी, आपको लज्जा नहीं आई? आप संवैधानिक पद पे हैं, आप एमएलसी हैं, आपने संविधान की शपथ ली है, एक जर्रा बराबर भी लज्जा नहीं आई इस तरह का संवैधानिक काम करते हुए? माननीय उपेंद्र कुशवाहा की निजी जानकारी को सार्वजनिक करते हुए अब सरकार और जनता दल यूनाइटेड की जिम्मेदारी है कि ये बहुत गंभीर मसला है और ये गंभीर सवाल हम उठाते हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल की तरफ से कि ये गंभीर मामला है,
इस पे सख्त कार्रवाई हो, और अगर सरकार और जनता दल यूनाइटेड कार्रवाई नहीं करती है तो कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये अदालत के अवमानना का मामला भी बनता है। इसलिए सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, जनता दल यूनाइटेड को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और नीरज कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। ये हमारी और हमारे पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल की मांग है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट कर कहा है कि बड़े भाई नीतीश कुमार और शासन प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। गौरतलब है कि बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद से सियासी घमासान मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जागता हिंदुस्तान, पटना।